हगनवा सरदार, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने कहीं बोला है कि ब्लड लाइन की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब कि तुम्हारा और रोमन रेंज का लफड़ा एक बार फिर से शुरू हो सकता है। हाँ हाँ, तुमने सही सुना है। ब्लड लाइन की स्टोरी उसी दिन खत्म होगी जिस दिन हमारा बदला पूरा होगा। वो कैसे हगनवा सरदार? जिस दिन रोमना को हराकर उससे उला फाला लेकर मैं ट्राइबल चीफ बन गया, समझो कि उसी दिन हमारा बदला पूरा हुआ और ब्लड लाइन की स्टोरी भी खत्म हुई। रोमन रेंज, हगनवा के तेवर तो देखो। वैसे रोमन रेंज, एक बात तो है कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से तुम्हारे एक एक दुश्मन बिल से बाहर निकल रहे हैं, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि शेर अब बूढ़ा हो रहा है। दरोगा, शेर बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, शिकार करना थोड़ी ना भूल जाएगा। रोमन रेंज, ये सब किताबी बातें हैं। हकीकत तो ये है कि शेर जब बूढ़ा होता है ना, तो जंगली कुत्ते और हाइना उसे बहुत बुरी तरीके से नोचते हैं। और ठीक यही हाल तुम्हारा भी हो रहा है। तुम खुद ही देखो ना कि रेसलमेनिया में खुटवा के हाथों चैंपियनशिप हारने के बाद तुम कैसे कैसे लोगों से पिट रहे हो, कैसे कैसे लोगों से मैच लड़ रहे हो। दरोगा, बस अब तुम ये समझ लो कि रोमना की कहानी खत्म हो चुकी है। किसी दिन मैदान में उतर तो पता चल जाएगा कि किसका लेमू ज्यादा खट्टा है। रोमना, हमारा छोड़, पहले तू अपना देख कि WWE वाले कैसे लगातार तेरा नींबू निचोड़ रहे हैं, तेरी खटाई में चीनी मिला रहे हैं। और रही बात हमारे तुम्हारे मैच की, तो उसका प्रोग्राम बन रहा है। अरे यार रोमन रेंज, ये हलवा कौन बनाया है? क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। हलवा में नमक? बरखू भैया, ये जरूर किसी न किसी की शरारत होगी। क्यों रे बरखुआ, स्वाद आ रहा है? ओ, मतलब ये तेरा काम है। जानसीना, खाने पीने के मामले में ऐसा मजाक ना किया कर भाई। अभी मेरा दिमाग खराब हो गया, उठ के 10 20 50 F5 लगा दिया तो क्या कर लेगा? हरौदू जैसा मुंह बना के दांत चियार देगा। उसके लिए तो पहले तुम्हें हमारे सामने आना पड़ेगा। दूर दूर से क्यों हवाबाजी कर रहा है? दम है तो सामने आ। करे सारे बरखुआ, तू चुपचाप यहाँ चला आया और मुझे एक बार बताया भी नहीं। चाचा देखो, हमें माफ करो, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पीछा छूटा है। बरखुआ, तेरी खातिर हमने पता नहीं कितनों के संतरे चुराए और आज साला तू ही हमें पहचानने से इनकार कर रहा है। देखो चाचा, बेमतलब का हमारा नाम बीच में ना घसीटो। ये रोमना भी तो तुम्हारा बहुत करीबी था। जरा इसके बारे में भी तो बोल दो कि तुमने इसे कितने संतरे और अनार खिलाए हैं। बरखू भैया, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, इसलिए हमारा नाम बीच में घसीट के हमें बदनाम न करो। और संतरे तो साला मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ जामुन खाता हूँ। ये दरोगा भी तो चाचा का बहुत करीबी था, क्या पता कि सारा गुल इसी ने खिलाया हो। अरे अरे रोमन, ये क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? पागल वगल हो क्या? मुझे इन सब चीजों में क्यों घसीट रहे हो? और दद्दा का सबसे ज्यादा चहेता तो ये अपना हरौदू जानसीना है। और मैंने तो कहीं से उड़ती हुई ये बात सुनी है कि जैसे जानसीना की वजह से ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई है, वैसे ये चाहता है कि दद्दा भी अपना रिटर्न करके इसके रिटायरमेंट टूर का हिस्सा बने। अब तुम इसी से अंदाजा लगा लो कि दोस्ती कितनी गहरी है। खूंटा, आ भाई आ बैठ बैठ, खड़ा क्यों है? तू भी लेना। और पहले तो यार तू अपना मुंह ठीक कर, मुंह ठीक कर। रोमन रेंज, अब इसका बिगड़ा हुआ मुंह देखने की सभी लोग आदत डाल लो, क्योंकि अब इसका हमसे पाला पड़ चुका है। शायद इसका मुंह अब कभी सीधा ही ना हो। दरोगा, इतना भी घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। पेरिस में हमारा दोस्त खूंटा तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगा, ये बात लिख के रख लो। तू क्यों इसका इतना हमदर्द बन रहा है रे? क्योंकि खूंटा हमारा जिगरी यार है। लोटन, अभी अगर उठ के 2 4 हाथ जड़ दिया तो सारी दोस्ती यारी चली जाएगी अंदर। दरोगा, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तुम शायद डायनासोर खूंटा द ग्रेट को हल्के में ले रहे हो। और दरोगा, तुझे एक बात बता दूं कि WWE वालों को अगर तुम्हें चैंपियन बनाना ही रहता ना, तो पिछले साल मनी इन द बैंक जितवाने के बाद तुम्हारा कैसिंग फेल नहीं करवाते, तुम्हें चैंपियन बना ही देते। मुझे लगता है कि तुम चैंपियन बनने के लायक ही नहीं हो। दरोगा, अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो सोशल मीडिया से ज्यादा तुम्हें जमीन पे काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी चैंपियनशिप, नंगुआ ने इस गरीब को लूटा है, उसे तो प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। टेढ़िया जब रोता है तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत सुकून मिलता है। जारी रख टेढ़िया, अपना कार्यक्रम जारी रख। रोमन, नंगे पैर आए हो क्या? तुम्हारे जूते कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बेटा, जूते तो नहीं है, चप्पल पहन के आया हूँ, कहो तो मुंह पे चिपका दूं।
और आगे से हर शो पे चप्पल ही पहन के आऊंगा।